नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या एक पेंशनर का पेंशन रुक सकता है? जी हां दोस्तों, आपने कोई गलती भी ना की हो, आपको जानकारी ना हो जिसकी वजह से आपका पेंशन रुक सकता है। आपने आपका जीवन प्रमाण पत्र सही समय से सबमिट कर दिया, लेकिन फिर भी आपका पेंशन रुक सकता है, क्योंकि आपने अगर जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करते टाइम सही सही चीजें वहां नहीं डाली, सही सही ऑप्शन का चुनाव नहीं किया, तो आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के बावजूद भी पेंशन रुक सकता है। ऐसे कई सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जिसमें पेंशनर्स ने समय से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, उनकी तरफ से तो सबमिट हो गया, लेकिन आगे जाकर के पेंशन रुक गया। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में, आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। पेंशनर ने जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया तो उन्होंने क्या उसमें गलती की, उसको भी लाइव समझाऊंगा कि क्या गलतियां आपने नहीं करनी है, ताकि आगे जाकर के आपका पेंशन ना रुके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आपको मैं आज एक पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, उन्होंने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया उसका जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, ये आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है इसमें। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें अब पेंशनर ने सब कुछ सही डाटा डाला है। आप एक बार देखिए, उनका नाम है, उनका पेंशन टाइप ऑफ पेंशन सर्विस पेंशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करके उन्होंने सिलेक्ट किया है। आगे सैंक्शनिंग अथॉरिटी में डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद है, डिसबर्सिंग एजेंसी है स्पर्श वाला, उसके आगे एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए पेंशन लिया है। पीपीओ नंबर में उन्होंने पीपीओ नंबर अपना डाला है, आगे अकाउंट नंबर डाला है, और आगे जो रीमैरिज और रीएम्प्लॉयड में नो किया है, और उनका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, ये जो पेज है जिसमें उन्होंने डिटेल्स डाली हैं, आप एक बार सरसरी नजर से देखिए यहां उन्होंने गलती कहां की है। जो ये डिटेल्स हैं इनमें उनका पेंशन रुक जाएगा, अगर इसी लाइफ सर्टिफिकेट के भरोसे वो रहे तो रुक जाएगा, लेकिन वो आगे कल परसों नरसों कभी भी फिर से लाइफ सर्टिफिकेट डाल देंगे सही डिटेल्स भर के, तो उनका पेंशन चालू रहेगा, उनका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, इस डिटेल्स के हिसाब से अगर वो चुपचाप रहे तो उनका जो पेंशन है वो बंद हो जाएगा। जी हां, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या चीजें उन्होंने गलत की है। इसमें एक चीज तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इसमें आगे में आपको मैं जीवन प्रमाण आईडी के अंदर खोल के दिखाऊंगा कि क्या सिलेक्ट करना है, वो गलत हुआ है, और साथ ही साथ जो पीपीओ नंबर है वो भी गलत हुआ है। तो उनको किस तरीके से सही वाला डालना है, कैसे डालना है, क्या सिलेक्ट करना है, रीमैरिज में, रीएम्प्लॉयड में किस तरीके से सिलेक्ट करना है, सारी बातें आपको लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, जीवन प्रमाण का ऐप खोल के आपको, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, जहाँ पर ये वाला जो जीवन प्रमाण ऐप है इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ऐसे खुल जाएगा। जीवन प्रमाण फेस ऐप वर्जन 3.6.3 लेटेस्ट वाला वर्जन होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे आधार ऑथेंटिकेशन, पेंशनर ऑथेंटिकेशन है ये। यहाँ पर दो ऑथेंटिकेशन होते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन और पेंशनर ऑथेंटिकेशन। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला पेंशनर ऑथेंटिकेशन, इससे पहले यूजर ऑथेंटिकेशन भी मांगता है। अगर यूजर ऑथेंटिकेशन मांगता है तो किसी का भी आप आधार डिटेल्स डाल के लॉगिन होते हैं, या पेंशनर का खुद का भी डाल के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेंशनर ऑथेंटिकेशन में जा रहे हैं, ताकि आपको आगे में सही सही सिस्टम बता दूं कि आपका रिजेक्ट कैसे नहीं होगा लाइफ सर्टिफिकेट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर डालूंगा, जो आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है। अब यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी कभी कभी टाइप नहीं होता है, तो कहीं और टाइप करके उसको कॉपी करके लाके यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके आगे जो सबमिट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस सबमिट वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, अब एक ओटीपी चला गया मेरा मोबाइल में। अब उस ओटीपी को मैंने यहाँ पर डालना है। ये ओटीपी गया है उस मोबाइल में जो मेरा आधार के साथ लिंक है, यानी कि ऊपर जो मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है उसी में गया है। अब इसको जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर ओटीपी ना आए तो आप रीसेंड का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं, रीसेंड कर सकते हैं, या तो फिर ओटीपी आ गया तो उस ओटीपी को डाल के सबमिट करना है। जैसे मैंने सबमिट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, सबमिट करते मेरे पास ये वाला ऑप्शन खुल गया, जिसमें मैंने अपना पेंशन का डिटेल्स डालना है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं पेंशनर का फुल नेम,
जो आपका नाम है वो भी आधार में जो नाम है, आधार कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपने यहाँ डालना है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आगे दोस्तों, ये टाइप ऑफ पेंशन, आपका कौन सा टाइप का पेंशन है। हम अमूमन डिफेंस जो पेंशनर हैं वो सर्विस पेंशन या तो फैमिली पेंशनर होते हैं, तो दोनों में से एक का चुनाव करना है। मैं सर्विस पेंशन का चुनाव कर रहा हूँ। आगे दोस्तों, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ये देखिए यहाँ बहुत सारे सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं। यहाँ से आपको जो हम डिफेंस पेंशनर हैं उनका सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या सिलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि आप देख पा रहे हैं डिफेंस PCDA P इलाहाबाद, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डिफेंस PCDA P इलाहाबाद। अब आगे दोस्तों, डिसबर्सिंग एजेंसी, डिसबर्सिंग एजेंसी में हम सिलेक्ट करेंगे, देखिए बैंक, अगर आप CPP से ले रहे हैं पेंशन तो बैंक सिलेक्ट करना है, DPDO से ले रहे थे DPDO सिलेक्ट करना है, या तो आप अभी मैक्सिमम पेंशनर्स स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, जिनका अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भी माइग्रेशन हुआ है, जिनको स्पर्श का PPO नंबर मिल गया है, जो स्पर्श से पेंशन लेने लगे हैं, उन्होंने ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद। अब इस वाले ऑप्शन में जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, नीचे जो एजेंसी आ रहा है यहाँ ऑटोमेटिकली ये आएगा, स्पर्श PCDA पेंशन इलाहाबाद ऑटोमेटिकली, तो इसमें आपने सिलेक्ट करना है। आगे अब जो ये PPO नंबर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PPO नंबर में आपने पुराना PPO नंबर नहीं डालना है, जो आपका इनिशियल PPO आया है S/3897/2013 जो भी है, वो नहीं डालना है, वो सिस्टम में नहीं होगा। उसको अगर आप डाल के इस लाइफ सर्टिफिकेट को अगर जीवन प्रमाण ऐप से अगर आप सबमिट करते हैं तो गलत हो जाएगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। आगे दोस्तों, अकाउंट नंबर, यानी कि आपने जो अब ये बता दूं कि PPO नंबर कौन सा डालना है, आपने डालना है स्पर्श का PPO नंबर, क्योंकि आप स्पर्श में माइग्रेटेड हैं, स्पर्श का PPO नंबर डालना है। आप अगर स्पर्श में माइग्रेटेड नहीं है तो आपको PPO नंबर मिला होगा, वो PPO नंबर ही डालना है, क्योंकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते टाइम आपको या तो PPO नंबर या तो स्पर्श का PPO नंबर ही डालना है, ऐसे गाइडलाइन भी पहले आए हुए हैं। तो स्पर्श माइग्रेटेड सारे पेंशनर्स स्पर्श का PPO नंबर ही डालें यहाँ पर। आगे अकाउंट नंबर जो है, ये आपका वो अकाउंट नंबर जिसमें आप पेंशन ले रहे हैं, यानी कि पेंशन अकाउंट नंबर जिसमें आपका पेंशन आ रहा है, वो ही अकाउंट नंबर यहाँ डालें, दूसरा ना डालें, नहीं तो उससे भी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। आगे री एम्प्लॉयड में आप री एम्प्लॉयड नहीं है तो नो करना है, मैक्सिमम री एम्प्लॉयड नहीं होते। आप कहीं दुकान खोल के बैठे हैं, आप उसको सोचें कि मैं तो एम्प्लॉयड हूँ तो यस कर दूं, ना, आपने नो करना है। आगे रीमैरिज, अगर आप रीमैरिज हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और आगे फिर यस करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो नो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये 2 डिक्लेरेशन आपको जो है टिक करने हैं, क्योंकि इस डिक्लेरेशन में आप बोल रहे हैं कि ऊपर जो भी डाटा मैं भर रहा हूँ, जो भी डिटेल्स दे रहा हूँ, वो मैं सही दे रहा हूँ, और नीचे वाला ये जो है इसमें आप बोल रहे हैं कि अगर मैंने गलत डाटा ऊपर भरा तो मैं जो है डिसिप्लिनरी एक्शन का भी हकदार हूँ। तो ये 2 चीज़ आपको क्लिक करने पड़ेंगे। इन दोनों चीज़ों को क्लिक करने के बाद सभी चीज़ें जब आपसे भरा जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक कैंसिल का, एक सबमिट का, इसके नीचे है सबमिट, उसमें से आपको सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ना है। आपका लाइफ सर्टिफिकेट तब जाकर के सही भरा जाएगा, और सही लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद आपका पेंशन रुकने का कोई भी सवाल ही नहीं है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखें जब आप जीवन प्रमाण का इस्तेमाल करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तब। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि इस तरीके की गलती आप ना करें। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे, सही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे समय से, तो आपका कभी भी पेंशन नहीं रुकेगा, क्योंकि पेंशनर्स का पेंशन रुकने का एक बहुत बड़ा और 99% पेंशनर्स के केस में यही होता है कि लाइफ सर्टिफिकेट का सही समय पर सबमिट ना होना, या तो लाइफ सर्टिफिकेट का गलत तरीके से सबमिट होना। तो आप अगर जीवन प्रमाण की तरफ से अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान जरूर रखिएगा, ताकि आपका पेंशन आगे जाके ना रुके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।